व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द अंदर वीडियो ऑफ राघव गोयल। नई वीडियो तुम्हारी शुरू हो चुकी है। जिनकी भी मैथ्स रिगार्डिंग क्वेरी आ रही थी, भाई मैथ्स का पेपर ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा इजी आता है। मैंने भी अपना जनवरी का अटेम्प्ट दिया, तो मैथ्स के पेपर की तुम चिंता छोड़ दो। मैथ्स का तुम्हारा सच में बहुत ईजी आता है पेपर। अगर तुमने अपने प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तुमने 3-4 बार अपने सारे नोट्स रिवाइज करे हुए हैं, मैथ्स का पेपर तुम्हारा मुश्किल नहीं आता। मेरा भी मैथ्स का पेपर ये पड़ा है, तुम देखोगे बेसिक थ्योरी क्वेश्चन है, जैसे ओगेवेज यूज टू मेजर मीडियन, मतलब सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में थे। ऐसे भी कुछ इसमें इतना मुश्किल पेपर नहीं आता है। जो भी देखो मैंने नोट्स वगैरह ऐसे तैयार करे हुए हैं, सेम क्वेश्चन है कि जो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। तो थ्योरी की तुम्हारी सबसे पहले बता दूँ, स्टार्ट्स में अप्रॉक्स 15 से 20 नंबर की थ्योरी आती है। तो अगर थ्योरी के नोट्स तुमने अच्छे से बनाए हुए हैं ना, या मैंने टेलीग्राम पे अभी डाले हुए हैं शायद थोड़े बहुत, बाकी डाल दूंगा, अपने हाथ से इन्हें नोट करो। इतना ज़्यादा तुम्हें बढ़िया लगेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इतने साल से रिपीटेड आ भी रहे हैं, नहीं भी आ रहे तो कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुमने नोट्स प्रॉपर बनाए हुए अपनी थ्योरी के, 20 नंबर की भी अगर थ्योरी आती है, तुम हद से हद जितना मर्जी बेकार पढ़ जो, 14-15 नंबर तो तुम्हारे थ्योरी में ऐसे ही आ जाते हैं। तो 15 तो तुम्हारे नंबर आराम से, अगर थ्योरी तुमने नोट्स अच्छे से रिवाइज करें, जो एक एक लाइन के नोट्स बने हुए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडली अगर हम बात करें तुम्हारी मैथ्स फॉर फाइनेंस और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, ये दो बड़े चंक हैं जिनमें से 15-15 नंबर का आ जाता है। मैथ्स फॉर फाइनेंस तुम्हारा ऐसा चैप्टर है, अगर उसका तुमने प्रॉपर एक पेज पे सारे फॉर्मूला समअप कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाना है तुम्हारे लिए। उन फार्मूलाज को तुम 3-4 बार रिवाइज करो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाओ, तो इतना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तुम्हें ना हिंट मिलने लग जाएगा जैसे ही तुम क्वेश्चन को देखोगे पेपर में कि ये एक्यूमुलेटेड का क्वेश्चन है, तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू लगेगी, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू लगेगी। उसके लिए थोड़ी बहुत यूट्यूब पे जाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाओ, वरना मैं तुम्हारे लिए जो भी फॉर्मूला शीट्स मैंने बनाई हुई हैं वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। अगर उसकी तुम्हें नीड है, एक बार मुझे कमेंट कर देना। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह की PDF मैंने सॉल्व करी थी, मेरे पास पड़ी है, मैं तुम्हारे टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जाके सॉल्व कर लेना। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा चैप्टर है, उसके देखो मैंने भी फॉर्मूला शीट बनाई थी, पूरे आगे पीछे 2 पेज लग गए, इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं उसमें। बहुत मुश्किल लगेगा जब तुम पहली बार पढ़ोगे। इसी शीट को जब तुम 4-5 बार रिवाइज कर लोगे और अपने हाथ से सम्स बना लोगे ना, इतना ज़्यादा इजी हो जाता है तुम्हारे लिए चैप्टर। और 10-15 नंबर के इसमें से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जस्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें तुमने फार्मूला पुट करना है, बस तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए। तो उसके बाद तुमने डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है। तो 3 चैप्टर जो तुम्हारे ऐसे हो गए, मैथ्स फॉर फाइनेंस हो गया, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैट्स की थ्योरी बहुत मेजर चंक कवर करेंगे। उसके बाद तुमने फर्स्ट 3 चैप्टर जो उठाने हैं मैथ के, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, उसमें तुम्हारे इक्वेशंस आ जाता है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ आ जाता है, रेशियोज आ जाता है। रेशियोज में लॉग वाला पार्ट छोड़ दो, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो बहुत लंबा पार्ट है और उसमें से एक क्वेश्चन आता है, शायद ये 2 आते हैं, उस पार्ट को छोड़ दो। फर्स्ट 3 चैप्टर्स बिल्कुल बेसिक है। इक्वेशन में से ईजी सा क्वेश्चन आएंगे, 2-3 जो भी आ जाएंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज़ 2-3 वन शॉट देखोगे, उसके बाद तुम्हें चैप्टर इतना ईजी लगेगा, और 2 क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं। APGP वाला चैप्टर हो गया तुम्हारा, उसके भी फॉर्मूला मत छोड़ के जाना, सारे फॉर्मूला करके जाना। जो सीरीज वाला चैप्टर है, कुछ कुछ उसमें से इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 जो बिल्कुल डायरेक्ट बनेंगे। स्टैट्स में तुम्हारा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया, और तुमने अगर चैप्टर अभी नहीं भी करा, प्रणव पोपट सर की OTM ओनली दिस मच सीरीज पढ़ी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, उस सीरीज़ को रिवाइज कर लो। मतलब तुम्हारा थ्योरेटिकल ऐसे चैप्टर है, उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 4 बेसिक आ जाते हैं, वो उन्होंने OTM में कराए हुए हैं, उसके बाहर तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी कर रहे हो और तुम्हारे पास मैथ्स नहीं थी, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा वन शॉट देख लो प्रणव पोपट सर का, ओनली दिस मच करके। उसमें भी उन्होंने इतना लेवल करा दिया कि अगर 5-6 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आते हैं, 4 उसमें से ईजी आते हैं, वो भी तुम बना लोगे। तो ऐसे ऐसे करके जो चैप्टर्स तुम्हें मुश्किल लग रहे हैं, वैसे और कोई मुश्किल लगेगा नहीं, यही 2 है। इंटीग्रेशन को फुल स्किप कर दो, अभी तुम्हारे पास उसका टाइम भी नहीं है, 12th में मैथ्स नहीं थी, तो वैसे भी चैप्टर तुम्हें समझ आएगा नहीं। तुम्हें बता दिया, इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी अभी के लिए तुम्हारे पास नहीं होगी मैथ्स पे। मैथ्स फॉर फाइनेंस वाला, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला, स्टैट्स का तुम्हारा सारा पोर्शन, मैथ्स के फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स हैं, इन सारों को इतना पक्का कर लो कि पेपर में इसी में से तुम्हारे इतने क्वेश्चन बन जाएंगे फर्स्ट गो में। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सही में बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है। और नोट्स वगैरह प्रॉपर रिवाइज करो, वरना जो तुम्हारी 15-20 नंबर की थ्योरी आएगी ना स्टैट्स में से, उसमें तुम्हें दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर नोट्स तुमने रिवाइज करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में देखे हैं, पूरी की पूरी लाइन उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन आई हुई है, तो बहुत सही लगता है कि जब भाई डायरेक्ट तुमने पढ़ा हुआ, डायरेक्ट तुम्हारा पेपर में आ जाए। नोट्स में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसी को तो क्या तो तुम 3-4 बार पढ़ लेना, लेकिन पेन डाउन कर लेना, पेन डाउन करके थोड़ी दिमाग में चीज़ें रहती हैं। जब मैथ्स का पेपर तुम अटेम्प्ट करने बैठोगे हॉल में, तो तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ करनी है। 100 क्वेश्चन है, उसमें कोई भी मुश्किल क्वेश्चन होगा ना, उस पर अटकना मत। अगर तुम्हें आता भी है और तुम्हें लग रहा है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, छोड़ दो। फर्स्ट गो में, पहले घंटे में तुम्हें वो क्वेश्चंस करने हैं जो बिल्कुल ही बेसिक हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ईजी होने वाले हैं। तुम उसी में देखोगे, फर्स्ट गो में ही तुम्हारे 40 से 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद मुश्किल क्वेश्चन में हाथ डालना, कि जो तुम्हें लगता है कि 2-2, 3-3 मिनट ले सकते हैं क्वेश्चन, फिर उसमें करना। बड़े आराम से तुम्हारे 2 घंटे होते होते
70 75 80 जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें लगता है ना तुम्हें आते हैं तो तुम्हारे हो जाएंगे, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती। मुश्किल पार्ट ऑफ पेपर सिर्फ 15-20 क्वेश्चन आते हैं, वही बीच बीच में ऐसे सेट कर रखे होते हैं कि तुम्हें लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होते। बाकी आज की वीडियो में एंड कर रहा हूँ, नोट्स में तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, जो स्ट्रैटेजी मैंने थोड़ी सी बनाई है उसको लेके चलो। मैथ्स के पेपर में तुम्हें दिक्कत आती ही नहीं, सिर्फ लॉ में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। मैथ्स का पेपर की चिंता छोड़ो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा सॉर्टेड जाएगा। जस्ट प्रैक्टिस कर लो, 10-12 MTB बना लो प्रीवियस अटैम्प्ट्स के, और प्रीवियस अटैम्प्ट्स 3-4 उठाओ, उनके पेपर विद टाइमर लगा के सॉल्व कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा। आज की वीडियो को मैं कर रहा हूँ एंड। थैंक यू।